के लिए। आगे बढ़ते इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सिरोही की मस्जिद के इमाम को पुलिस ने पकड़ा है। क्राइम ब्रांच की टीम ने पूछताछ के लिए पकड़ा है इमामुद्दीन को फरीदाबाद पुलिस ने पकड़ा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने पूछताछ के लिए इमाम को पकड़ा है। इमामुद्दीन इसका नाम, और पूछताछ इससे होगी। सिरोही की मस्जिद के इमाम को पुलिस ने पकड़ा है, हिरासत में लेकर उससे अब पूछताछ होगी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हालांकि देखना यही होगा कि आखिर किस मामले को लेकर पूछताछ होती है, आखिर किस वजह से इस इमाम को पकड़ा गया है, क्या कोई इनपुट्स, क्या कोई संदेह पुलिस को इसके ऊपर था। तमाम ऐसी जानकारी जिसे जुटाने की इस वक्त पुलिस कोशिश कर रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इमामुद्दीन को फरीदाबाद पुलिस ने पकड़ा है, इससे पूछताछ की जाएगी और दिल्ली ब्लास्ट से इसका कनेक्शन देखिए निकलकर सामने आया है। ऐसे में इमाम से पहले भी देखिए 2 बार पूछताछ हो चुकी है और एक बार फिर से इसे पूछताछ के लिए पकड़ा गया है। और लगातार क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जो एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और कई इमाम का भी कनेक्शन इससे निकलकर सामने आया है। ऐसे में सिरोही मस्जिद के इमाम से एक बार फिर से पूछताछ पुलिस करने वाली है। पकड़ा गया है, जानने की कोशिश की आखिर कैसे, क्या उसका कनेक्शन इस दिल्ली ब्लास्ट से निकलकर सामने आया है। तो क्राइम ब्रांच की टीम अब इससे पूछताछ करेगी। हालांकि आपको फिर बता दें कि इससे पहले भी पूछताछ इमाम से हो चुकी है। देवेंद्र कौशिक हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, इमाम को एक बार फिर से पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच टीम ने पकड़ा है, क्या ऐसे लेकर जानकारी है? अब क्या पूछताछ होगी इमाम से? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इमाम से पहले भी इससे पूछताछ हो चुकी है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि अभी इसको इस पर तक अभी भी जो जांच एजेंसी हैं उनका गहराता जा रहा है। पहले भी स्पेशल सेल की तरफ से पूछताछ की गई थी, उसके बाद में हरियाणा पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है उसकी तरफ से पूछताछ की गई और उसके बाद में क्योंकि दिल्ली में पूछताछ की गई थी, लेकिन अब सिरोही का जो इमाम है इमामुद्दीन, उसको एक बार फिर क्राइम ब्रांच की तरफ से हिरासत में लिया गया है। उसको ले जाया जा रहा है, ऑफिस में ले जाकर उससे अब पूछताछ की जानी है, क्योंकि अभी उसको शक के घेरे में लेकर चला जा रहा है जो एजेंसी है। क्योंकि जो बताया ये गया था जब शुरुआत में पूछताछ हुई थी कि डॉक्टर जो मुजम्मिल है, जो आतंकवादी, उसकी गिरफ्तारी के बाद में पता चला था कि वो कहाँ कहाँ किस किस के साथ में उसके संपर्क यहाँ लोकल स्तर पर थे, तो उसमें इसका नाम सामने आया था जो सिरोही का इमाम है। उससे पूछताछ की गई, पूछताछ के बाद में उसको एक बार छोड़ा गया, फिर दोबारा से पूछताछ दिल्ली में ले जाकर की गई। अब तीसरी बार उसको पकड़ा गया है और यहाँ से इमाम को मस्जिद से ले जाकर ऑफिस में पूछताछ उससे एक बार फिर होनी है, क्योंकि लगातार जो जांच का दायरा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में जो कई लोकल लोग हैं उनका भी संपर्क इन आतंकवादियों के साथ में जुड़ता हुआ दिखाई दिया है। जैसा कि पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, जो डॉक्टर मुजम्मिल है उसने कई ऐसे लोगों को निशाना बनाया था जो उसके झांसे में आ रहे थे, लालच देकर उनको निशाना बनाया गया था। इस कड़ी में इमामुद्दीन जो सिरोही का इमाम है वो भी है, उसके साथ साथ में मोहम्मद इश्तियाक जो मौलवी एक और अल-फलाह यूनिवर्सिटी की मस्जिद में मौलवी का काम करता था, नमाज अता कराता था, उसका बिल्कुल देवेंद्र की कई इमाम जिसके नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी जो इस इमाम को पकड़ा गया है, अब क्या संदेह है पुलिस को इस पर? जांच एजेंसियां आखिर इससे पूछताछ क्यों कर रही है? क्या कोई इनपुट्स मिले हैं? क्या कोई कनेक्शन इसका निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से कोई ना कोई कनेक्शन इससे जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि डॉक्टर मुजम्मिल इमाम से लगातार मिलता रहता था, उसकी मस्जिद में वहां पहुंचता था, उससे संपर्क उसके बनाए गए थे, इसीलिए पहले दिन से ही उस पर शक की सुई जांच एजेंसियों की थी और इसीलिए उससे बार बार पूछताछ की जा रही थी। लेकिन उसको यहाँ से एक तो सिरोही गाँव को छोड़ने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया गया है और ये बाकायदा उससे कहा गया है कि जब भी जांच एजेंसी कोई भी उसे पूछताछ के लिए बुलाएगी उसे आना होगा। लेकिन अब खुद क्राइम ब्रांच सिरोही गांव में पहुंची है, मस्जिद में पहुंचकर इमाम को पकड़ा गया है और उसे पूछताछ के लिए अब ले जाया जा रहा है। तो अभी तक उस पर बना हुआ है जांच एजेंसियों का, क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल के बाद में जो आतंकवादियों की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें हो सकता है कि न केवल डॉक्टर मुजम्मिल बल्कि अन्य जो आतंकवादी हैं उनसे भी उसका संपर्क रहा हो, उनसे भी वो मिलता रहा हो। तो ऐसे में कुछ जानकारी इमाम के पास में हो सकती है। अब कितनी भूमिका इस दिल्ली ब्लास्ट में या विस्फोटक लाने में रही है, इस बात की भी अब जांच एजेंसी जांच में जुटी हुई है और इसीलिए जो इमामुद्दीन है उसको पकड़ कर ले जाया जा रहा है। जी बिल्कुल देवेंद्र, और इसके अलावा क्योंकि देखिए जांच लगातार इस पूरे मामले को लेकर हो रही है, लेकिन अभी क्या फरीदाबाद में जो जांच एजेंसियां वहां पर जांच कर रही है, खासकर के अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बात करें या फिर तमाम अलग अलग जगहों पर जो जांच पड़ताल हो रही है, उससे लेकर और क्या अपडेट मिल रही है?
देखिए, सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अब जो फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच है, हालांकि जांच एनआईए के हाथ में सौंप दी गई है, लेकिन ये तमाम जो एजेंसी हैं अब असिस्ट कर रही हैं एनआईए को। एनआईए के अधिकारियों को जो जरूरत पड़ती है, क्योंकि पहले फरीदाबाद पुलिस और जेएनके पुलिस की तरफ से जांच लगातार की जा रही थी, तो ऐसे में जो उनकी जांच की गई थी, अब वो एनआईए को वो साझा उस रिपोर्ट को कर रहे हैं, जो जांच रिपोर्ट उनकी तरफ से तैयार की गई थी। लेकिन इसके साथ साथ में मैं आपको दिखा दूं, चूंकि हम अल्फला यूनिवर्सिटी पर ही हैं और अब क्राइम ब्रांच की एक टीम यहाँ परमानेंट 24 घंटे तैनात कर दी गई है। और वो इसलिए तैनात की गई है कि कोई भी एजेंसी जांच के लिए अगर यहाँ संपर्क करती है, चाहे जेएनके पुलिस हो, चाहे एनआईए हो, चाहे दूसरी कोई एजेंसी अगर जांच करती है, तो वो जो क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ तैनात की गई है, उसी को पहले वो संपर्क करेगी और संपर्क करने के बाद में किसी डॉक्टर से पूछताछ करनी होगी, तो यहाँ से ये ठीक है देवेंद्र, यानी कि लगातार देखिए हर एक